अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गंगाभाति जटासु यस्य सततं चन्द्रस्तथा मस्तके नागश्चापि गले मनोरमतया कंठे विषं राजते नंदी यस्य च वाहनं शुभकरं शूलं दुरात्मान्तकृद यद्भक्तिः सुखधामदासु विमला काशीपतिं तन्नुमः काशीपतिं तन्नुमः। श्री सोमशेखरं सोमं सोमनाथं सनातनं स्मरामस्तं स्मरारार्तिं स्मरामस्तं स्मरारातिं भवार्तिच्छेद कारणम्। श्री सोमनाथ पद पंकजमत्र भूयो भूयो विनम्र शिरसा समुदं प्रणम्य आजगमुषा मधिसभं विदुषां सतां च कृत्वाभिनन्दनमहं किमपि ब्रवीमि। आज महामना के उत्संग में आयोजित समग्र राष्ट्रीय चेतना के केंद्रभूत सांस्कृतिक चेतना के केंद्रभूत सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के पावन अवसर पर मंच पर उपस्थित सभी सुधीजन, विशेष रूप से यहाँ के माननीय कुलपति चतुर्वेदी जी, हमारे अन्य कुलपति मित्र और स्वामीवर्य भद्रेश जी सहित हमारे जितेंद्रानंद जी, आशुतोष जी और संयोजक इसके इधर बैठे हैं ब्रजभूषण जी, इधर बैठे हैं विनय कुमार जी और अत्यंत शिष्ट विशिष्ट अवशिष्ट महान पुरुषों। आज न केवल हमारा बल्कि संपूर्ण भारत का हृदय सीना गर्व से उछल रहा है। ये कोई सोमनाथ ऐसी चीज नहीं है जिसको कोई नष्ट कर दे और कोई बना दे। ये आक्रांताओं ने कल्पना नहीं की थी, उनके मनीषा का यह विषय नहीं कि ज्योतिर्लिंग को, प्रकट ज्योति को, ज्योतिपुंज को हम नष्ट नहीं कर सकते, उनकी दीवारों को गिरा सकते हैं, उनके बने हुए प्रासादों को गिरा सकते हैं। अगर यह वह जानते तो ये कृत्य न करते, लेकिन ये उनकी भूल थी। और आज ये जो चिरंतन शाश्वत ज्योतिपुंज है सदैव विश्व को आलोकित करता रहेगा। यह पुनर्स्थापना यह इसलिए है कि लोगों में स्वाभिमान का बोध बना रहे, और जब तक हम में ये स्वाभिमान का बोध बना रहेगा तब तक हमारी अस्मिता को, हमारी संस्कृति को, हमारी परंपराओं को, हमारी मर्यादाओं को, हमारी मान्यताओं को कोई आंच नहीं आएगी। यह स्वाभिमान पर्व हमें यही संदेश देता है। और इस पावन पर्व पर मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। कहने के लिए बहुत कुछ मेरे मन में था। सोमनाथ की बात करनी थी, सोमस्य नाथ सोमनाथ, और एक दूसरी भी भैयागण बैठे हुए हैं यहाँ, एक दूसरी पद्धति है हमारे यहाँ कहने की। नाथ्री, चार अर्थों में नाथ्री शब्द, नाथ्री धातु है। नाथ्री याच्योपतापैश्वर्या शीशु, चार अर्थ इसके होते हैं और चारों अर्थ इस नाथ में संगत हैं। और जब ये चारों अर्थों को संगत करके हम बात करेंगे तो हम सोमस्य नाथ सोमनाथ नहीं कहेंगे, हम सोमेन नाथते इति सोमनाथ कहेंगे। और जब सोमेन नाथते इति सोमनाथ कहेंगे तो हमें अर्थ बताना पड़ेगा सोमेन अमृतेन, क्योंकि सोमोस्माकं ब्राह्मणाना गुंग राजा, ये वेद कहता है, श्रुति, भगवती श्रुति कहती है। तो जब सोम ब्राह्मण का यानी वेद का, वेद प्रतिपादित धर्म का नियामक हो गया तो पूरे ब्रह्मांड का नियामक सोम हो गया। तो सोम के नाथ कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मांड नायक हैं। और तब हम अर्थ कहते हैं अमृतेन सोमेन अमृतेन यदैश्वर्यम उपतापः आशीषश्च यस्मान् नाथ्यन्ते स सोमनाथ। तो इस प्रकार के हमारे सोमनाथ भगवान हैं और वो सदा बने रहेंगे, सदा हमें आशीष देते रहेंगे। अगर
और अनुमति हो तो 1-2 श्लोक मैंने अभी गेस्ट हाउस में जल्दी जल्दी कहा क्या लिखूं, कभी कुछ लिख देता हूं, तो 2 श्लोकों के माध्यम से मैं आपकी भगवान की समर्चा करना चाहूंगा। ये कैसे आक्रांताओं ने आक्रमण किया, उनका आक्रमण विफल हुआ, ये भाव इसमें है। भूयो मोहम्मदादे भूयो मोहम्मदादे रपि यतन शतैर प्रकंप्य प्रभावो अप्रकंप्य प्रभावो धामना सर्वातिशायी सकल मनुजन प्रार्थना कल्पशाखी यस्तावत् सर्वनाथ परमिह दयया सोमनाथेत्यभिख्याम हृदयां स्वां कल्पयित्वा भरत भुवि समुद्रांक भागे चकास्ति बाह्यैर्दुःखैरान्तरश्चैव खेदै भूयो भूयस्तप्यमानं समग्रं पायाः विश्वं स्वीय संकल्प मात्रा दित्येवं वै प्रार्थये सोमनाथम। पूरे विश्व का कल्याण करें। अंतिम एक पद्य कहना चाहूंगा। शुंभत श्री राम नामामृत रुचिर शुंभत श्री राम नामामृत रुचिर सर्वदेवैरुपास्यो भक्तार्ते द्रावणायाश्रित जल निधि संभूतहालाहलोय सोमेद्य सोमनाथ सकल दिविषदां नाथ इद्ध प्रभावो दुःखादुद्धर्तु कामान् परम करुणया साधु जंघालयेद्वः। इन्हीं शुभाशंसाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और समस्त भारतीय प्रज्ञा मनीषा, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और इस पवित्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के समग्र लोगों को जिन्होंने आयोजन किया, बार बार प्रणाम करता हूं, शुभकामना नहीं, उनके श्री चरणों में इस स्मरण कराने के लिए प्रमाण करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतस्य गौरवम्।